देखिए, जो वादा प्रदेश के लोगों से चुनाव में हमारे सहयोगी दल ने किया था, वो वादा उन्होंने पूरा किया है सरकार ने। और अब उसको विधानसभा में बिल के रूप में मंजूरी मिलने के बाद महामहिम राज्यपाल जी की वहाँ से भी उसका नोटिफिकेशन हो गया, तो ये लागू हो गया है। और अब जैसे ही भर्तियाँ शुरू होंगी लोगों में, उस कानून का अनुपालन किया जाएगा। तो पंचायती चुनाव कब तक होने की उम्मीद है? देखिए, अभी जैसे कोरोना के कारण सारी चीज़ें लेट हुई और अब वार्डबंदी का काम शुरू होगा, तो जल्दी ही पंचायतों के चुनाव भी जल्दी ही होंगे। तो किसानों का नहीं, किसान अपने खेत में काम कर रहा है, उसको फुर्सत नहीं है अपने काम से बाहर जाने की या काम को छोड़ने की। ये सब वो लोग हैं जो मोदी विरोधी लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी लोग हैं, और ऐसा किसानों के खिलाफ कुछ नहीं किया जिससे किसान इस सरकार से नाराज हो। आज़ादी के बाद मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार देश में बनी है जिसने पहले दिन से इस देश के किसानों के हित में फैसले लेने शुरू किए हैं। अगर मैं सबकी चर्चा करूंगा तो बहुत समय होगा, लगेगा। लेकिन किसानों की आमदनी दुगना करना, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, किसानों की फसल की रेट बढ़ाना, एमएसपी का 1.5 गुना एमएसपी पर पहले से डबल खरीद करना, ये सब मोदी जी की सरकार ने किया है। 2013-14 में जिस एमएसपी पर खरीद के लिए बजट में 98,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, मोदी जी ने 2020 और 21 के बजट में एमएसपी पर खरीद के लिए 2.47 2,47,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, यानी कि 157% ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि एमएसपी पर खरीद होगी और पहले से ज़्यादा होगी और पहले से ज़्यादा कीमत पर होगी। हमेशा मोदी जी ने कहा है, मोदी सरकार का ये मानना है, इस देश का अन्नदाता किसान मेरी सरकार के लिए भगवान है, और भगवान के लिए जो अच्छे से अच्छा ये सरकार कर सकती है वो करेगी। 54 साल तक कांग्रेस ने इस देश के किसानों के साथ भेदभाव किया, उनको बदहाल रखा, उनकी समस्याओं पर समाधान नहीं किया, उनकी ना फसल को खरीदा। हाँ, उनकी ज़मीनों को एक्वायर करने में सरकार कांग्रेस की लगी रही, उनको ज़मीनों से बेदखल कर दिया। पहली ये सरकार आई है जिन्होंने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना शुरू किया है।